Hi students, this is Sandeep here and you are watching Roy Art Tuition Club, and today we will deal with chapter first class 11th sets। इसी जो पहले वाली वीडियो है बेटा, उसमें ये टेबल हमने पूरी की पूरी सीखी थी। इस पूरी टेबल को मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है और कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि सर ये टेबल कैसे हुई थी, तो क्या करेंगे बेटा, आप इस पीछे वाली जो वीडियो है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे वाली जो वीडियो है उसको आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ये पूरी टॉपिक क्लियर हो पाए। इस पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने ऑपरेशन पढ़ा था, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, विन डायग्राम पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था बेटा, ये तीनों चीजें हमने उसके अंदर सीखी थी। प्रॉपर्टीज जो है वो हमने पीछे वाली वीडियो में नहीं सीखी थी। अभी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बताऊंगा आपको, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कौन से ऑपरेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना। सबसे जो पहले वाली प्रॉपर्टी है बेटा, वो प्रॉपर्टी है यूनियन ऑपरेशन, ऑपरेशन पहले वाला है हमारा यूनियन। यूनियन के अंदर मैंने आपको बताया था कोई भी दो सेट मिलेंगे आपको और आपको क्या करना है, उनका यूनियन आपको निकालना है। अब इसी के साथ हम एग्जांपल लेके चलेंगे, तो एग्जांपल भी क्या ले लेते हैं, हम एक्सरसाइज से लेके चलेंगे। मैंने क्या किया है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जांपल जो है अपने एक्सरसाइज से, मैथ से, जो आपका 1.4 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें क्या है, यूनियन निकालना है उसके अंदर भी। और जो हमारी स्टेटमेंट दे रखी है वो दे रखी है, एक्स की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर वो दे रखी है बेटा 1 2 और 3, सॉरी 5, 1 2 3 और 5। जो बेटा हमारी y की जो वैल्यू दे रखी है, उसने y की जो वैल्यू दी है 1 2 3, 1 2 3, ये हमारे को दो वैल्यू उसने दी है और यूनियन हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, x यूनियन y अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डेफिनेशन में क्या है, ए यूनियन बी का मतलब x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी, और ये हिंदी वाला यानी बोथ, जो दोनों में आता वो हमें क्या लेने हैं, दोनों के एलिमेंट ले लेने हैं, बोथ 1 2 3 और 5, ये सब के सभी एलिमेंट आ जाएंगे और अपने पास क्या हो जाएगा, x यूनियन y हो जाएगा। अब ये बेटा जैसे 1 2 बार है, 1 2 5, फिर 1 2 इसमें भी आ गया, तो मैंने कहा था कि सेट जो होता है उसके अंदर रिपीटिशन डजंट मैटर। तो बेटा रिपीट आपको नहीं करना है, हर डिजिट एक ही बार लिखनी है। तो 1 2 3 5 क्या होगा हमारा बेटा, यहाँ पे यूनियन हो गया। अब क्या करते हैं हम, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट पार्ट है। एक्सरसाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारी 1.4 कर रहे हैं अभी हम इसका यूज करके। तो बेटा हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट हमने किया। अब क्या करेंगे बेटा, हम इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी देखेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में इसी से रिलेटेड है, यूनियन से। इसको मैं साफ कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यूनियन में। अभी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो उसने दिया बेटा, दो सेट दिए हैं उसने, एक सेट ए है और एक सेट बी है। जो सेट ए है उसने क्या कहा है, ए सेट में जो x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अपने स्टेटमेंट देख लीजिए मैथ के अंदर। अब जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास आपकी मैथ की नोटबुक एनसीईआरटी वाली होनी चाहिए ताकि आप स्टेटमेंट को अच्छे से देख पाएं। अब जो बेटा सेट ए है उसमें क्या कहा उसने, x इज अ नेचुरल नंबर। पहली बात तो x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और दूसरा क्या, वो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी को किसमें लिखेंगे हम, पहले रोस्टर फॉर्म में, 3 6 9 12 अप टू सो ऑन। उसके बाद 3 के मल्टीपल भी है बेटा और क्या है, नेचुरल नंबर भी है। उसके बाद दूसरा जो उसने दिया है बेटा हमारे को, बी जो सेट दिया है, बी सेट में उसने क्या बोला, x नेचुरल नंबर है और 6 से लेस है। x क्या है, पहली बात तो बेटा क्या उसने बोला है, कि नेचुरल नंबर है और 6 से लेस है। तो नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 और 6 से लेस लेना है, तो 6 इंक्लूड नहीं करना, इंटरवल में हमने पढ़ा था, तो 5 तक डिजिट्स लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, A यूनियन B अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इससे आगे भी हम ऐसे ही चलते रहेंगे क्योंकि उसने क्या कहा, हमें यूनियन निकालना है। x क्या नेचुरल नंबर है और मल्टीपल क्या ऑफ 3 है और 6 से लेस है, 6 से लेस है। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर
हमने क्या कर दिया यहाँ पे, मिस्टेक हो गई है, अभी एक बार दोबारा देखेंगे, मिस्टेक हो गई है यहाँ। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा बेटा, 3 के मल्टीपल होने जरूरी हैं और लेस देन क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन 6। तो 3 के मल्टीपल दोनों क्या हो जाएंगे हमारे जो यूनियन हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास। पहले तो क्या लेंगे हम 1 2, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद क्या लेते चलेंगे हम, ये सारे के सारे हमारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में ए और बी अगर देखेंगे तो यूनियन बनाएंगे तो 1 आता है, 2 आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, फिर यहाँ से 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 5 के बाद 6 आएगा बेटा, 6 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 7 ही आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और फिर 12 आएगा और फिर क्या हो जाएगा अप टू 100, ऐसे चलते रहेंगे। क्योंकि पहले तो ये 1 आया, 2 आया, फिर 3 हो गया बेटा, 4 5 फिर 6 हो गया, उसके बाद इसी के एलिमेंट चलेंगे क्योंकि बी वाले एलिमेंट तो हमारे फिनिश हो चुके हैं। तो बेटा हम इस तरह करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो हमें करना है। उसके बाद बेटा अभी हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी यूनियन से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमारे को दिया गया है, ठीक है। इसी तरह मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ भी यूनियन के लेके चले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब बेटा डेफिनेशन मैंने बताई, इसमें बहुत दोनों तरह के एलिमेंट लेने होते हैं, ए वाले भी और बी वाले भी। वेन डायग्राम ये है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, अगर कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, उनकी यूनियन अगर निकालते हैं तो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के इक्वल आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमने 7th 8th में स्टार्ट की थी पढ़नी, वही है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए हो जाएगा। अगर कोई सेट है बेटा उसका उसी के साथ यूनियन करते हैं तो उसी सेट के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट है और जब दोनों को मिलाएंगे तो एलिमेंट भी सेम मिलने वाले हैं। थर्ड इसको बोलते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे बेटा, एसोसिएटिव। क्या है बेटा, अगर हम 3 सेट लेते हैं ए बी सी, बी और सी का यूनियन निकाल दें और फिर हम यूनियन ए के साथ निकालें, या फिर हम क्या करें पहले ए यूनियन बी निकालें और फिर सी के साथ निकाल दें, तो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू। अब बेटा ये क्या प्रॉपर्टी, बड़ी इजी प्रॉपर्टी, एक बार इसको लेके चल पड़ते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि कैसे इसको करना है। अब कैसे है, सपोज करिए हमारे पास कोई भी एक सेट हमने ले लिया है, यूनियन लेना पड़ेगा, उसके अंदर है 1 2 3 4 5 एलिमेंट, और बेटा कोई सेट हमारे पास ए है, इसमें है 1 2 2 एलिमेंट। तो ए अगर हम निकाल लें ए यूनियन, अगर हम क्या निकालते हैं बेटा ए यूनियन यू, ए यूनियन यू जो एलिमेंट यू जो सेट है वो अगर हम निकाल दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों को मिला के क्या आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये सेट क्या था हमारा, यू ही था ना, तो इसका मतलब हमारी ये प्रॉपर्टी होगी बेटा ए यूनियन यू किसके इक्वल हो जाएगा, यू के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, उसको भी एक बार हम एग्जांपल से देख लेते हैं। उसने बोला है बेटा हमारे को क्या, कि अगर कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट सपोज करिए 1 2 3 है, और बी सेट है वो क्या 5 नल सेट है। अगर ए यूनियन बी यानी ए यूनियन 5 अगर निकालेंगे तो दोनों को मिला के क्या मिलेगा 1 2 3 मिलने वाला है। तो बेटा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी फिफ्थ। उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ में क्या करा है उसने, कंडीशन हमारे को लगा दी है कि अगर ए सबसेट बी है, सबसेट के बारे में हम अच्छे से पढ़ा था हमने पीछे वाली वीडियो में, जिन बच्चों को नहीं पता है पीछे वाली वीडियो एक बार कंप्लीट देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा सबसेट क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं, क्या होता है डेफिनेशन उसकी। तो ए हमने सपोज कर दिया हमारे पास है ए यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है, और बी कोई दूसरा सेट है उसके अंदर 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट हमारे हैं। तो उसने कहा अभी अगर ऐसा है, अभी ये देखो क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, क्यों, क्योंकि ये ए वाले एलिमेंट सारे बी में से ही गए हुए हैं। तो अब क्या होएगा हमारे पास ए यूनियन बी अगर हम निकालें, ए यूनियन बी यानी 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा अगर हम क्या निकालते हैं ए यूनियन बी अगर हम निकालते हैं तो,
क्योंकि दोनों के एलिमेंट हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 4 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमने क्या निकाला, ए यूनियन बी निकाला, तो किसके इक्वल आ गया, ये हमारा किसके इक्वल हो गया, बी के। तो अगर ये कंडीशन है इफ, तो क्या हो जाएगा दिस, तो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं यूनियन की। अब हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो, नेक्स्ट जो ऑपरेशन है बेटा वो है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, भाई इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन के अंदर बेटा डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी पीछे वाली वीडियो में, बिल्कुल क्लियर किया था कि भाई इंटरसेक्शन होता है जो दो बोथ कॉमन इन बोथ, जो दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट है वो ए में भी हैं और बी में भी हैं, यानी एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, दोनों में है वो लेंगे एलिमेंट। यहाँ पे हम रेड कलर में जो शो कर रखा है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये पोर्शन जो कॉमन पोर्शन है। और प्रॉपर्टीज क्या होगी, वही हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज होगी बेटा, ये हमारी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, फिर ये ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 6 प्रॉपर्टीज हैं। इनको एक बार सेटिस्फाई करके हम देखेंगे ऐसा होता है क्या। ये तो पहले वर्ड डिस्ट्रिक्ट है, ए कोई सेट लीजिए, उसके साथ इंटरसेक्शन बी निकालिए, बी और ए इंटरसेक्शन निकालिए, इक्वल आएंगे। अब एक बार सेकंड प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास हमने कोई भी एक सेट ले लिया है 1 2 और 3। अगर ए के साथ ही इंटरसेक्शन निकाल लें तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको ही अगर इसी सेट के इसी के साथ अगर हम कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो सारे के सारे मिलेंगे बेटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, शो हो गई, वेरीफाइड हो गई। उसके बाद क्या करेंगे हम बेटा, नेक्स्ट एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि भाई 3 सेट दिए हुए हैं और हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर दिखानी है। तो कैसे शो करेंगे बेटा, एक हमने ए ले लिया है, उसके अंदर है 1 2 दो एलिमेंट है, हमने बी ले लिया, उसके अंदर एलिमेंट है 3 और 2 3, और एक सी एलिमेंट ले लिया, उसके अंदर बेटा 3 4। अब देखो हम क्या करेंगे बेटा, पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले तो बी ए हमें निकालना है, पहले बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए के साथ निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन डी देखेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है, बी और सी में 3 जो है हमारे पास मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए हमारे पास क्या 1 2, और 1 2 का इंटरसेक्शन अगर हम निकाल देते हैं किसके साथ बेटा, ए का जो बी इंटरसेक्शन सी आया था उसके साथ, तो कुछ नहीं मिलता बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा 5। अब दूसरी बार क्या निकालते हैं बेटा, ये याद रखना कि ये हमारा क्या है बेटा, इसकी वैल्यू हमारे पास 5 आई है, यानी जो ये हमारे पास था बेटा इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, अभी आई है 5 आई है। तो हम क्या करेंगे, यानी एम्प्टी सेट आ गया। अब दूसरी बार हम क्या करना है, दूसरी चीज देखेंगे हमारे पास। दूसरा क्या था मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा मैं, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, और जो ए इंटरसेक्शन बी की मेरे पास जो वैल्यू आएगी, दोनों में क्या मिलता है, ए और बी में 2, और फिर इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ निकालूंगा, और यहाँ पे इंटरसेक्शन जो किसके साथ हो जाएगा मेरा, यहाँ पे सी के साथ। सी की वैल्यू बेटा 3 और 4, और 3 और 4 के साथ कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। यानी क्या होगा बेटा, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, वेरीफाइड हमारी ये हो गई है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में उसने बताया हमें कि भी ए यूनियन, अगर क्या करते हैं हम, अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं यू का, तो ए ही हमें मिलेगा। बड़ा आसान है बेटा, कोई भी सेट हम ए यूनियन लेके चल पड़ते हैं 1 2 3 4 और 5, उसके साथ कोई ए सेट है हमारे पास 1 2, उसके अंदर एलिमेंट है। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन निकालूंगा यू के साथ तो क्या मिलेगा, अब दोनों में क्या मिलता है बेटा 1 2, और ये कौन सा सेट था ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जो प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ, वो भी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है बेटा, उसमें क्या कह रहा है वो कि भाई
ए और नल सेट फाइव का अगर हम इंटरसेक्शन निकाल ले तो 5 ही आने वाला है। कैसे भाई, एक एलिमेंट हमने क्या ले लिया, ए ले लिया है, और उसमें एलिमेंट हमारे 1 2 और 3, और जो बी सेट है वो बेटा नल सेट। अब दोनों के अंदर क्या मिलेगा, इनके अंदर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है बेटा वो हमारी है कंडीशन के साथ है। कंडीशन क्या है कि भाई सेट ए है, सबसेट है किसका, बी का। अब सबसेट जिसको नहीं पता बच्चों को पूरा जो पीछे वाला वीडियो, प्रीवियस वीडियो पूरी तरह देखिए आप, और आपको पता लग जाएगा भाई सबसेट क्या होता है। अब सबसेट को कैसे करेंगे, इक्वेशन को आगे देखते हैं। कंडीशन क्या दी है, मान लो एक सेट है, हमने ए ले लिया 1 2 3, बी सेट हो गया 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें क्या है, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है, क्या ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का। अब उसके बाद देखिए अगर हम ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी है, हमारी ए की ये वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे बेटा, फिफ्थ कंडीशन भी हमारी वेरीफाइड हो गई है। तो आगे हम चलेंगे। अब ये प्रॉपर्टी हमने किसकी सीखी है बेटा, ये प्रॉपर्टी हमने सीखी है अभी इंटरसेक्शन की, जो हमारा सेकंड ऑपरेशन था और ये था उसका साइन। अब हम क्या चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पे चलेंगे डिफरेंस। डिफरेंस के बारे में प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें बताया था डिफरेंस क्या होता है। अभी उसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन मैंने बताया है। प्रॉपर्टी जो है अगर वेन डायग्राम हम बनाते हैं तो रेड वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या शो करेगा यहाँ पे a माइनस बी, और ये शो करेगा b माइनस ए। ओनली a माइनस बी मिलेंगे ओनली a वाले एलिमेंट, और b माइनस ए मिलेंगे बेटा ओनली b वाले एलिमेंट। प्रॉपर्टी ये है, यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी हैं। अब 5 की 5 प्रॉपर्टी को क्या करेंगे हम एक बार देखेंगे भाई कैसे होता है किसके अंदर, डिफरेंस के अंदर। एक बार इन प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं सेटिस्फाई कैसे होती हैं ये। देखिए अब कैसे करेंगे प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टी के लिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टी उसने कहा भाई अगर बेटा हम क्या करते हैं a माइनस ए करते हैं, यानी कोई सेट हमारे पास a है और वो है बेटा 1 2, और a में से a को अगर हम माइनस करें यानी सेट 1 2 और -1। अब हमें बेटा कौन से एलिमेंट लेने हैं, इस सेट वाले वो एलिमेंट लेने हैं जो यहाँ ना हो दूसरे वाले में। अब देखो ये दोनों तो इसमें भी हैं, यानी क्या हो जाएगा पूरी का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी देखो 1 सेट है यहाँ पे, यहाँ भी ये तो लेना नहीं है क्योंकि कॉमन तो मिले नहीं, हमें वो लेने हैं जो सिर्फ इस पहले वाले सेट में हो। दोनों में जो मिलते वाले हैं वो छोड़ दें, कॉमन वाले छोड़ देने हैं, यानी 1 1 छोड़ देंगे, 2 ये भी छोड़ा जाएगा, तो 5 आ जाएगा। वेरीफाइड हो गया बेटा हमारा प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। सेकंड प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारी बेटा उसमें क्या बोल रहा है वो, सेकंड प्रॉपर्टी में a माइनस 5, यानी कुछ हमारे पास सेट है a, सपोज करिए सेट है हमारे पास 1 2 3, और एक सेट है हमारे पास b बेटा, और 5 है a माइनस अगर b करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 और -5। अब बेटा देखो इसमें से क्या कटा, कुछ भी नहीं कटा, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं भाई, कॉमन वाले छोड़ दें, लेकिन कुछ भी चीज कॉमन ही नहीं है। a माइनस बी का मतलब होता है a और b में जो मिलते वाले वो छोड़ करके सिर्फ a वाले लेने हैं, कोई मिल ही नहीं रहा इसके अंदर, तो कॉमन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हमारे पास a है। तो उसने वही बोला था अगर हम a में से ये तो नल सेट था निकालते हैं तो हमारे पास a मिलेगा। ये हमारी प्रॉपर्टी हमने क्या है वेरीफाइड कर दी है बेटा। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। अब आते हैं बेटा हम थर्ड प्रॉपर्टी पे अपनी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है बेटा उसके अंदर क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या देखेंगे कि भाई a यूनियन a माइनस यूनियन सेट इज इक्वल टू 5। अब यूनियन सेट हमने कोई ले लिया बेटा क्या है 1 2 3 4 5, और कोई a सेट लिया इसके अंदर दो एलिमेंट है बेटा 1 2। अगर हम क्या करते हैं a माइनस यूनियन करते हैं यानी 1 2 और माइनस क्या कर देंगे हम बेटा 1 2 3 4 5।
तो कॉमन जो एलिमेंट है उसको तो छोड़ देंगे, इसमें से 1 कॉमन है बेटा, 2 भी मिल रहा है, तो दोनों को छोड़ देंगे तो ए में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ओनली ये वाले तो सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 5 हमारे पास आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाइड हो गई बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक बार हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा उसके अंदर एक बार हम देखेंगे भी क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमारा उसने बोला है भी 3 सेट हमें लेने हैं ए बी सी। मान लो ए हमारा कोई सेट है, हमने ले लिया है यहाँ पर 1 2, बी हमारा कोई सेट हो गया बेटा, वो हो गया 2 3, और सी हमारा कोई सेट हो गया 3 4 5। तो पहले हम अपने क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, बी यूनियन निकालिए सी, पहले भी निकालेंगे बी और उसके साथ क्या निकालेंगे, बी के साथ इंटरसेक्शन सी, बी के साथ क्या निकालेंगे बेटा यहाँ पर इंटरसेक्शन सी, बी के साथ इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी और सी का इंटरसेक्शन दोनों का क्या मिलता है 3 मिलता है बेटा, यहाँ लिख देंगे। और जो भी आया हमारा उसको क्या करेंगे ए में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ए की वैल्यू 1 2 है, अब दोनों का माइनस करेंगे तो क्या है, ये तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो पहले बड़े ऐसे कैसे बच जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2। इसको याद रखेंगे कि बेटा इसका जो हमें मिला है वो आंसर मिला है 1 2। अब हम क्या करेंगे दूसरी साइड देखेंगे, अपने एलिमेंट यही रहेंगे। अब की बार क्या करना है बेटा, हमें करना है अब की बार a माइनस बी निकालना है और a माइनस सी निकालना है। पहले तो a माइनस बी देख लेते हैं, हमें निकालना है बेटा a माइनस बी, और फिर a माइनस बी के साथ क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है यूनियन a माइनस सी। अब देखिए a माइनस बी देखते हैं बेटा, तो 1 2 माइनस माइनस 2 3 a माइनस बी, और यूनियन किसके साथ a माइनस सी। a की वैल्यू क्या है बेटा 1 2, और माइनस सी की जो हमारी वैल्यू है वो क्या है बेटा, c की वैल्यू है हमारे पास है यहाँ पे 3 4 और 5, 3 4 और 5। अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या है 2 2 को छोड़ेंगे सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 तो 1 भी है और 2 भी है, क्योंकि दोनों के दोनों ही नहीं कट रहे हैं, दोनों के दोनों कॉमन कुछ भी नहीं है दोनों में, तो इवन दोनों का यूनियन निकालना तो क्या हो जाएगा, यूनियन का मतलब होता है दोनों में जो जितने एलिमेंट है वो सारे सारे हो जाएगा 1 2, और ये 1 2 हमारा क्या आया था, दिस साइड हमें 1 2 मिली थी, तो क्या हो जाएगा दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, और हमारा ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया प्रॉपर्टी हमारी। ये प्रॉपर्टी भी क्या कर ली हमने बेटा, वेरीफाइड हमने कर ली है। अब बेटा नेक्स्ट पे चलेंगे हम, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी इसके ऊपर एक बार देख लेते हैं, वही नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है वो एक बार देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में उसने क्या कहा है भाई, अगर हम क्या करते हैं ए में से बी यूनियन सी को घटा दें तो हमें क्या मिलता है, दोनों साइडों पे प्रूव करेंगे। फिर ए की वैल्यू क्या लेंगे बेटा 1 2 ले लेते हैं, बी की वैल्यू हम ले लेते हैं 3 4, और सी की वैल्यू लेते हैं 4 5, कोई भी ले सकते हैं हम एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे बेटा, बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी और सी को दोनों को मिला के 3 4 5, 3 4 और 5, और क्या करना है बेटा इसको हमें बी हमारे हमने क्या बी निकाला है, हमने निकाला है बी यूनियन, यहाँ पे जो हमने निकाला है बी वो निकाला बेटा बी यूनियन सी, और उसको क्या करना है हमें ए में से क्या कर देना है माइनस करना है, और ए की वैल्यू हमें पता है क्या है 1 2 है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पे है बेटा 1 2, इसको माइनस करना है इसमें से 3 4 5 को। अब देखो 1 और 2 कॉमन नहीं है, 1 और 2 क्या बेटा कॉमन नहीं है, ना तो 1 कॉमन है ना 2 कॉमन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और 2 दोनों बच जाएंगे। ये हमारे पास है बेटा
ए माइनस बी यूनियन सी। अब दूसरी चीज हमें निकालनी, दूसरी ए माइनस बी निकालो और ए माइनस सी निकालो और फिर दोनों का इंटरसेक्शन। पहले निकालेंगे ए माइनस बी और फिर निकालेंगे बी माइनस से यहाँ पे सी, ए माइनस सी, और दोनों का हमें क्या लेना बेटा यहाँ पे इंटरसेक्शन। अब देखेंगे दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है। ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी अगर करेंगे तो बेटा दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 2 आ जाएगा। उसके साथ फिर क्या करना, हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए माइनस सी। अब ए में सी घटाएंगे, कुछ कॉमन नहीं है हमारे पास तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। और दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, दोनों में क्या चीज़ें मिल रही हैं 1 और 2, तो यहाँ पे 1 2 हमारे पास हमें मिल जाएगा। अब देखिए ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो क्या 1 और 2 1 और 2 1/2 नहीं 1 और 2, यहाँ भी दो एलिमेंट 1 2 और यहाँ भी, तो ये इसका क्या हो गया बेटा, ये दोनों भी ये कंडीशन भी क्या हो गई हमारी वेरीफाइड हो गई है। तो ये भी हमारा जो ऑपरेशन था, कौन सा ऑपरेशन था बेटा हमारा, ये था डिफरेंस। ये हमने क्या कर दिया, डिफरेंस भी अभी हमने पूरी का पूरा इसको सॉल्व कर लिया है, वेरीफाइड कर लिया है। तो ये भी हमारा पूरा हो चुका। अब हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलेंगे। उससे पहले हमने जो किया है ऑपरेशन, वो ऑपरेशन हमने किया है डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस। इसके दो पार्ट थे, ए माइनस बी कर सकते हैं या बी माइनस ए, दोनों को मैंने अभी आपको बताया था। इसका मतलब होता है ओनली, ये पूरा यहाँ दे रखा बेटा ओनली है ओनली। अब आ जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, लास्ट ऑपरेशन है बेटा, और 4 इसकी प्रॉपर्टीज हैं, शो करेंगे इसको। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने पीछे वाली वीडियो में बता रखा है, आप पीछे वाली वीडियो देख करके आप पता लगा सकते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। मैं इसको बता देता हूँ एक बार आपको डेफिनेशन। यू में से यूनियन सेट में से अगर कोई सेट है उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इसके अंदर ए वाले एलिमेंट आएंगे सिर्फ, बाकी को हम छोड़ देंगे। जो रेड वाला पोर्शन है बेटा ये क्या करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा यहाँ पे, और ये प्रॉपर्टीज होंगी। अब इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम प्रॉपर्टी देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए एक बार 1 मिनट के लिए इसको मिटा देते हैं ताकि हम प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख पाए। यहाँ लिख देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, यूनियन माइनस ए या फिर एक्स इज सच दैट एक्स नॉट बिलोंग टू ए। ये हम पढ़ेंगे। अभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। ए और ए की यूनियन निकाल दिया जाए ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो यूनियन सेट बनता है। कैसे, तो कोई हमने यूनियन सेट लेना पड़ेगा कंप्लीट यूनियन कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ले लिया हमने। इसके साथ ही ए सेट और ले लिया हमने जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, दो एलिमेंट उसके अंदर है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए को छोड़ करके, ए के तो एलिमेंट नहीं लेने बाकी ले लेंगे, ए को छोड़ करके यानी 1 2 को छोड़ देंगे, अपने पास क्या बचेगा 3 4 और 5। अब उसने क्या कहा बेटा, क्या करो ए के साथ हमें क्या करना है, यूनियन निकाल देनी है किसकी, ए कॉम्प्लीमेंट की। तो ए क्या वैल्यू हमारे पास है 1 2 और इसका जो कॉम्प्लीमेंट आया उसकी है बेटा 3 4 और 5। अब मुझे एक बात बताइए, अब एक वैल्यू इसकी वैल्यू जो कॉम्प्लीमेंट हम यूनियन हमने निकाली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 और 5। इन दोनों को मिलाते हैं तो 1 2 3 4 5 बन जाता है। और वो क्या था हमारे पास सेट, ये पूरा ये यूनियन ही तो था। तो ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई पहले वाली भी। दूसरे वाली जो प्रॉपर्टी है उसको भी अभी संतुष्ट कर देते हैं, दिखाएंगे आपको कि भाई वो कैसे बनती है। दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर उसने क्या कहा बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर उसने ये बोला है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमें 5 मिलता है। ए क्या है हमारे पास बेटा 1 2
टू क्या है, एक सेट है। ए और ए का इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। देखो ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1 2, इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए कंप्लीमेंट हमारे पास 3 4 5। अब देखिए इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो क्या आएंगे, कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन का तो होता है बोथ एलिमेंट के अंदर कॉमन है ना ये कोई भी, तो क्या हो जाएगा बेटा 5 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। और ये इस तरह हमने क्या कर दिया, अपनी ये बी प्रॉपर्टी वेरीफाइड कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला हमारे को कि भाई यू है उसका कॉम्प्लीमेंट 5 होता है। ये तो ओरली होने वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। यूनियन के अंदर सभी के सभी एलिमेंट होते हैं, और जब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक एलिमेंट नहीं आएंगे तो यू का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू वाले एलिमेंट लेने ही नहीं है। और यू में सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, तो बचा क्या 5। एग्जाम्पल के तौर पे आप 11th क्लास ले लें हम अपनी, और 11th क्लास में 20 बच्चे, और हम कहते हैं भाई एक जो 11th क्लास को कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जितने भी 11th क्लास के अंदर बच्चे हैं वो सारे के सारे छोड़ देना, उनको नहीं लेना, तो बचा क्या, कोई बचा ही नहीं बचा, कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। अब कोई एलिमेंट ही नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, यानी यूनियन कॉम्प्लीमेंट 5 होता है। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कोई यूनियन हमारे पास सेट है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 1 2 3 4 और 5 हमारे पास ये एलिमेंट आ गए हैं, 5 एलिमेंट्स आ गए हैं। और हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना बेटा। 5 हमारे पास एक सेट और दे रखा, सपोज करिए वो सेट का नाम है ए, सपोज नाम लेके चल पड़ते हैं हम। और हमें क्या निकालना है भाई, कि हमें अभी निकालना है 5 का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये वाला एलिमेंट तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो छोड़ें क्या भाई। 5 का मतलब होता है नल सेट, उसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। अब नल सेट का अगर आपको नहीं पता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो आप देखिए जिसके अंदर आपको टाइप ऑफ सेट मिलेंगे, उसके अंदर नल सेट मिलेगा। नल सेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, और जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो छोड़ें क्या, तो सारे का सारा पूरे का पूरा बच जाएगा हमारे पास यू, ये 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास अगर 5 है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो हमारे पास यूनियन मिलता है। नेक्स्ट फिर एक बार और हम लास्ट वाला जो है प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेंगे। ए कोई सेट हम ले लेते हैं, यूनियन तो हमने ले ही लिया है, 1 2 दो एलिमेंट इसके अंदर है, और उसने कहा भी ए में से ए के कॉम्प्लीमेंट को घटा दो। भाई ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के सारे एलिमेंट ले लो, और ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट लेने हैं बेटा जो कि क्या है ए के अंदर है ही नहीं। भाई ये तो वो एलिमेंट हो गए जो ए के अंदर है ही नहीं, ये एलिमेंटों के अंदर ए के अंदर जो है, भाई इसका मतलब कॉमन क्या हो गया, कुछ भी नहीं। भाई देखो ये तो क्या है ए के अंदर नहीं है वो है, और ये वो है ए के अंदर है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन तो आने वाला है ही नहीं। जैसे इवन नंबर होते हैं 2 से डिवाइड होने वाले, ओड होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और कोई कहे कि उनमें कॉमन निकाल लो, तो कॉमन तो कुछ आने वाला है नहीं, क्या आएगा कॉमन, कुछ नहीं आएगा कॉमन। और कॉमन नहीं आएगा तो माइनस में क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट छोड़ने पड़ते हैं, तो इसके अंदर कुछ छूटेगा ही नहीं। एक बार देख लेते हैं कैसे। जैसे हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट हमने अगर यहाँ निकालेंगे तो हमारे पास ए का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा बेटा 1 2 को छोड़ देंगे 3 4 5 आएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट में तो वो एलिमेंट आते हैं जो ए के अंदर नहीं होते, यानी 1 2 को छोड़ के 3 4 5 लेंगे। अब देखो ए में से यानी 1 2 में से किसको घटाना बेटा, ए डैश को, यानी 3 4 5 को। अब देखो 1 2 ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो छोड़ देने हैं। अब कॉमन एलिमेंट क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, कोई भी एलिमेंट छोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। और 1 2 हमारा क्या था, सेट ए ही तो था, तो इसका मतलब ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ए के इक्वल आता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी 1 2 3 4 हमने अच्छे से सीखी हैं। ये चारों प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको वेरीफाई करनी आनी चाहिए, कैसे निकालना है ये। और इसको आप एक बार अपनी फेयर नोटबुक में जब 1.4 हम स्टार्ट करेंगे, 1.4 स्टार्ट करने से पहले आप क्या करिए, एक फेयर नोटबुक में जो आप एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले ये टेबल जरूर बना लीजिए अच्छे से बिल्कुल, और इसको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस टेबल के अंदर बहुत कुछ है। ऑपरेशन कौन से लगते हैं बेटा वो आपके अंदर बताए गए हैं, भाई इसके अंदर कौन से ऑपरेशन हमारे सेट्स के अंदर हम लगाएंगे। सेट्स के अंदर हमारे ऑपरेशन जो है वो मैंने बताया आपको, यूनियन लगेगा, इंटरसेक्शन लगेगा, और क्या लगेगा हमारे पास, डिफरेंस, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। इसको ए
सी या फिर ए डैश से इसको शो करते हैं। डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी बेटा, क्या, ए कंप्लीमेंट यूनियन माइनस ए, और इसमें एलिमेंट कौन से होंगे, एक्स इज सच दैट एक्स नॉट बिलोंग टू ए। वेन डायग्राम ये बनेगा बेटा, प्रॉपर्टीज ये। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ये टेबल है, इस टेबल का ये ऑपरेशन या फिर ये पॉइंट या फिर ये प्रॉपर्टी मुझे अच्छे से नहीं समझ में आई है। तो बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं उसमें इसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। अभी क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, इन ऑपरेशन से रिलेटेड हमारी 1.4 हम करेंगे। अब 1.4 हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1.4 को, हाँ तो बेटा वन एक्सरसाइज हमारी क्लास अपनी है, क्लास है 11th, टॉपिक हमारा सेट्स, ऑपरेशन के बारे में सीखेंगे, कौन से ऑपरेशन लगाते हैं। और एक्सरसाइज हमारी बेटा यहाँ पे 1.4, यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी अपने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यूनियन निकालना बेटा। सेट हमें तो दिए हुए हैं, एक्स की जो वैल्यू है वो गिवन है कितनी, 135, वाई जो है बेटा उसकी वैल्यू हमारे को गिवन है, वाई की वैल्यू है 1 2 3। दोनों का बेटा यूनियन निकालेंगे तो एक्स यूनियन वाई, यूनियन के अंदर आपको पता है जो टेबल हमने सीखी उससे कि भी एक्स और वाई क्या होता है, बोथ एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 और 5। ये हमारा आंसर हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट का। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर क्या है, ए जो एलिमेंट, ए जो है बेटा सेट, उसके अंदर क्या हुआ दिया हुआ है कि भाई जो एलिमेंट है वो पहली बात तो क्या है, नेचुरल नंबर है, दूसरी बात क्या है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 के मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 3 6 और 9 और 12 अप टू सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। ये कोई सेट है बेटा, उसके अंदर क्या था, उसमें नेचुरल नंबर है और क्या है 6 से कम है, यानी 5 तक हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। अब दोनों का क्या निकालना है बेटा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी लिखेंगे दोनों के एलिमेंट लिख लेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 तक। तो ये 5 के बाद क्या हो जाएगा 6 और फिर 9 और फिर 12 अप टू सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने किया, हमने थर्ड पार्ट किया, बाकी पार्ट है वो आप खुद करेंगे। प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है क्या कहा उसने, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है। ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है बेटा, ए और बी है, और जो बी एलिमेंट है बेटा उसके अंदर दिया हुआ है ए बी और सी, 3 एलिमेंट उसने दिए हुए हैं। और उसने पूछा है पहले क्वेश्चन में कि भी क्या ए इज सबसेट ऑफ बी, लिखेंगे बेटा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। जितने भी सेट हैं एलिमेंट जो है ए के वो सब के सब क्या हैं, बी के अंदर भी तो हैं, बी से नहीं तो है बेटा, बी में से ही लिए गए हैं जितने एक एलिमेंट है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ए क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ये हमें पता है, मैंने आपको पढ़ाया है। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं सबसेट का मीनिंग यहाँ से, तो एक बार आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए जिसके अंदर टाइप ऑफ सेट दिया हुआ है, सबसेट का टॉपिक आपको मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहाँ से आप एक बार देख सकते हैं। होता क्या है सबसेट के अंदर, जो सब ए अगर के एलिमेंट सब बी में से आए हैं तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सबसेट ऑफ बी। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर दिया 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, हमने इसने फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था, इसी ने सेकंड पार्ट इसमें एक और पूछ लिया उसने, सेकंड पार्ट नहीं दिए हुए हैं वैसे क्वेश्चन, इसने 2 भागों में दिया हुआ है। उसने पूछा भी ए यूनियन बी और बताइए, ए यूनियन बी हमें निकालिए। अब ए यूनियन बी निकालेंगे तो बेटा ए की वैल्यू क्या है, ए बी,
और यूनियन किसके साथ, ए बी सी के साथ निकलेगा। अब सभी एलिमेंट लिख लेंगे बेटा क्या है, तो सभी के सभी है ए बी सी है, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा आ जाएगा बी के। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एक बार ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, लास्ट प्रॉपर्टी थी 6 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, अगर प्रॉपर्टी हमारी थी अगर ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी का हमने पढ़ी है अभी इसी वीडियो में, और वो हमारी फिर दोबारा से सेटिस्फाइड हो गई है। बी ए यूनियन बी निकालेंगे, बी के इक्वल आएगा अगर ए क्या है, सबसेट ऑफ बी है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है बेटा ए इज सबसेट ऑफ बी। ये तो गिवन है, गिवन में क्या दिया उसने, गिवन दिया है उसने कि भी ए इज सबसेट ऑफ बी। उसने बोला है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट अबाउट किसके बारे में बेटा, ए यूनियन बी। तो उसने पूछा है ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक करके आए बेटा, अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी थी ये, और इस प्रॉपर्टी से ये सॉल्व हो गया है। भाई अगर ए सबसेट है बी का और ए यूनियन बी निकालेंगे, बी के इक्वल आएगा। यूनियन प्रॉपर्टी हम पहले प्रूव भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है हमारे को क्वेश्चन नंबर 4 उसने बेटा हमारे को ए बी सी डी 3 एलिमेंट उसने दे रखे हैं, सेट सॉरी। फर्स्ट जो सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4। जो सेट बी है बेटा अपना, उसके अंदर जो एलिमेंट उसने गिवन है वो गिवन है 3 4 5 6 हमारे बेटा 3 4 5 6। और जो एलिमेंट जो अपना सेट सी है बेटा, उसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7 और 8। 5 6 7 और 8। लास्ट में अपना डी एक सेट और बचता है बेटा जो उसने दिया है, उसमें उसने दिया है 7 8 9। क्या दिया उसने बेटा, 7 दिया है, 8 दिया है, और उसने हमारे को 9 दिया है। और उसके साथ में उसने 10 भी दिया है। उसके साथ में उसने क्या है 10 एक एलिमेंट और दिया है। तो ये 1 2 3 4 सेट हमें दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन उसने पूछे हैं 4th में। सारे क्वेश्चंस को हम अभी करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चंस लिख लेते हैं, फिर हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट है बेटा, उसने फर्स्ट पार्ट उसने पूछा हमसे ए यूनियन बी निकालिए। सेकंड पार्ट उसने हमसे पूछा है क्या, सेकंड पार्ट में उसने ए यूनियन सी पूछा है। थर्ड जो पार्ट है बेटा उसने हमसे पूछा है आप क्या निकालिए। थर्ड पार्ट में हमें निकालना बेटा बी यूनियन सी निकालना है। फोर्थ जो पार्ट है बेटा, फोर्थ जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि आप बी के साथ डी का यूनियन निकालिए। फिर जो नेक्स्ट है उसने पूछा बेटा हमसे पांचवें में ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का निकालिए। और सिक्स्थ जो है, सिक्स्थ में उसने पूछा है ए यूनियन बी यूनियन डी निकालिए। और फिर सिक्स्थ के बाद सेवंथ हमारा जो आ जाता है, उसने हमसे पूछा है बी यूनियन सी यूनियन डी निकालिए। बी यूनियन सी यूनियन डी हमारे को निकालिए। ये हमारे को उसने पार्ट निकालने के लिए बोला है बेटा। अब इसको हम करेंगे। अगर कोई पार्ट आपका यहाँ नहीं लिखा है मैंने कोई स्टेटमेंट, तो उसको आप खुद ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी क्या करेंगे बेटा, इसको हम करेंगे बेटा। कैसे, अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या था उसने बेटा ए यानी 1 2 3 4, उसके साथ यूनियन किसकी बी की यानी 3 4 5 6। अभी क्या हो जाएगा बेटा, दोनों के सेट, दोनों एलिमेंट, दोनों मिलाकर के एलिमेंट लिखे जाएंगे यूनियन में 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, ए यूनियन सी। ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 2 3 4 यूनियन सी की वैल्यू क्या है बेटा 5 6 7 8। ये हो जाएगा हमारा क्या बेटा यहाँ पे 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 और 8। उसके बाद आ जाता है बेटा बी यूनियन सी। बी और सी दोनों के मिला के एलिमेंट लिखेंगे, यानी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी है बेटा 3 4 5 6। उसके बाद यूनियन है 5
6 7 और 8। हमारे पास यहाँ हो जाएगा बेटा कितना 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद हमारे क्या है बेटा, हम क्या करेंगे बी और बी का यूनियन निकालेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा 3 है 4 है 5 है 6 है। उसकी यूनियन किसके साथ निकलेगी बेटा डी के साथ, यानी 7 8 9 और 10 मिलाएंगे तो हो जाएगा कितना बेटा, दोनों को 3 हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद हमारा बेटा नेक्स्ट जो आ जाता है उसको करेंगे। नेक्स्ट में क्या करता है वो, पहले हम निकालेंगे बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम ए लिख लीजिए। ए का है 1 2 3 4, ये एलिमेंट ए वाले हैं। फिर उसके साथ क्या करेंगे बेटा, ए के साथ यूनियन लिख दीजिए किसकी, बी यूनियन सी। इसका से ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बी यूनियन सी। बी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 3 4 5 6, और इसकी यूनियन किसके साथ करनी है बेटा, सी के साथ। सी हमारे पास है 5 6 7 और 8। अब क्या हो जाएगा इसका बेटा, इसका हो जाएगा हमारे पास, अभी जगह कम है तो क्या करेंगे, दो क्वेश्चंस को हम दूसरी साइड लिखेंगे। तो अब पहले तो इसी के करते हैं। अब हमें ए तो पहले क्या करना है, यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए पहले बी यूनियन सी देखते हैं। बी यूनियन सी हमने देखा तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3, पहले पीछे वाले जो टर्म हो गया हो जाएगी 3 4 5 6 7 और 8। और बेटा जो हमारा ए है वो क्या है 1 2 3 और 4। अब क्या निकालना बेटा, दोनों की यूनियन। अब यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे पास क्या हो गया, अभी ये हमारा पार्ट हमने कर लिया है। सेम ट्राई योर साइड, बिल्कुल सेम है बेटा। जैसे हमने ये ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला, इस तरह आप ए यूनियन बी यूनियन डी और बी यूनियन सी यूनियन डी बिल्कुल एट लीज हैं, ये आप खुद करेंगे। और अगर आपको करने में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो है टॉपिक, कौन से टॉपिक पे, वो है आपका इंटरसेक्शन पे। यानी अब हमारा टॉपिक जो है बेटा इंटरसेक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब हम इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन के अंदर पढ़ा था आपको कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, तो उसने हमसे कहा है भी आप फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसी की स्टेटमेंट लीजिए। क्वेश्चन 5 जो है उसमें बोला है आपको स्टेटमेंट लेनी है क्वेश्चन नंबर 1 की, और 1 का जो फर्स्ट पार्ट है पहले वो करेंगे। उसने पूछा हमसे भी x इंटरसेक्शन y करिए। स्टेटमेंट आप कहाँ से लेनी है, फर्स्ट से। अब फर्स्ट में x की वैल्यू क्या थी बेटा 1 3 5 थी, और इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना था हमें, y के साथ, यानी 1 2 3 ये उसकी स्टेटमेंट थी। तो इंटरसेक्शन यानी दोनों में क्या मिलता है, कॉमन एलिमेंट कौन से हैं बेटा, यहाँ पे दोनों में कॉमन एलिमेंट है सिर्फ 1 और 3। 1 है दोनों में और 3 है, 5 नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद इसी का थर्ड पार्ट हम कर देते हैं कि स्टेटमेंट कहाँ से लेंगे, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। स्टेटमेंट लेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन से, और जो स्टेटमेंट है हमारी क्या है a इंटरसेक्शन b, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या था, a की जो वैल्यू थी हमारी वो थी नेचुरल नंबर थे, और 3 के मल्टीपल थे। 3 के मल्टीपल थे तो क्या लिखेंगे 3 6 12 15, ये हमारी a की वैल्यू थी। और b की वैल्यू उसने बोला था हमें कि नेचुरल नंबर लीजिए और क्या होने चाहिए, वो सारे के सारे 6 से लेस होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। अब इन दोनों में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमने क्या दिखाना है a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है बस। हमारे पास क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा।
क्योंकि 3 एलिमेंट है जो मिलता है, बाकी कोई भी इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया है। बाकी जो 2 पार्ट बच गए हैं वो सेकंड और फोर्थ वो आप खुद करेंगे, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है।